तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है ज्ञान लर्निंग। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज का जो हमारा टॉपिक है कि वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है और वोल्टेज ड्रॉप होने का रीज़न क्या क्या होता है। कि हमारा कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ लोड होता है, या तो इंडक्टिव लोड होगा या फिर कैपेसिटिव लोड होगा या रेसिस्टिव लोड होगा, किसी न किसी प्रकार का लोड होता है। तो ये वो एक होता है कि यूजफुल लोड है। तो हमारा जो वोल्टेज जो ड्रॉप होता है दो रीजन में होता है, या तो ये यूजफुल लोड में होगा, जैसे बल्ब में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा तो उससे क्या है कि हमारा लाइट होगा। इसके बाद जो इसने भी हमारा म्यूजिक सिस्टम हो गया साउंड पर्पस के लिए उसको हम वोल्टेज ड्रॉप होता है। इसके बाद जितने भी आयरन हो गया उसके हीटिंग पर्पस के लिए उसका वोल्टेज ड्रॉप होता है। लेकिन कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है यूजलेस होता है। सपोज जैसे कोई कंडक्टर है, अब जो ड्यू टू इसके तो इंटरनल रेसिस्टेंस के कारण किसी भी कंडक्टर के अंदर जो है ना वोल्टेज जो ड्रॉप होता है वो यूजलेस होता है। सबसे पहले हमें तीन चीज़ हमें पता होना चाहिए, वोल्टेज क्या होता है, ड्रॉप क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। यदि हमें तीन टर्म यदि हमें पता हो तो हमें वोल्टेज ड्रॉप को हम और भी आसानी से हम समझ सकते हैं। पहले हम वोल्टेज का देख लेते हैं। वोल्टेज का मतलब होता है कि दोस्तों कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स या टर्मिनल, देन इट इज कॉल्ड वोल्टेज। ऐसी कंडीशन में क्या है कि 220 वोल्ट यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, इस और इन दोनों टर्मिनल के बीच में 220 वोल्ट का डिफरेंस है। इसी प्रकार दोस्तों डीसी में हम क्या देखेंगे कि जैसे सपोज जैसे 12 वोल्ट का हमारा कोई बैटरी है तो उसके पॉजिटिव टर्मिनल ये है, निगेटिव टर्मिनल ये है, कि दोनों टर्मिनल के बीच में हमारा क्या है कि 12 वोल्ट का जो है ना वोल्टेज डिफरेंस है। क्या होता है ड्रॉप का मतलब वो क्या होता है कि इसको जब हम किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब हम जोड़ेंगे, या इसको जब हम किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब ये जोड़ेंगे तो अप्लाई वोल्टेज जब जो उसके एक्रॉस जो भी उसका जो रेजिस्टेंस रहेगा, जो इसे सपोज जैसे रेजिस्टिव नेचर का लोड है या इंडक्टिव नेचर का जैसे लोड है या कैपेसिटिव नेचर का जैसे लोड है, तो लोड में क्या होगा कि वोल्टेज क्या होगा यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। तो जो भी वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा तो ये दो प्रकार के लोड ड्रॉप होगा। यदि ये लोड यदि हमारा कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है तो ये हमारा यूजफुल लोड हो जाएगा। और यदि हमारा कंडक्टर के कारण, चूँकि इस वोल्टेज टर्मिनल को हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के बीच में जो तार को जो जोड़ता है, उस कंडक्टर के बीच में जो उसका खुद का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके कारण जो कंडक्टर के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो ये हो गया यूजलेस हो गया वोल्टेज ड्रॉप। ड्रॉप दो प्रकार के होता है, या तो यूजफुल ड्रॉप हो गया। यूजफुल ड्रॉप का मतलब हो गया कि वर्क डन बाय आवर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस, हमारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस के थ्रू जो हमारा वर्क डन हो रहा है वो जो उस प्रकार जो कार्य जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो हमारा हो गया यूजफुल वोल्टेज ड्रॉप। यूजलेस ड्रॉप हो गया कि इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण उसके कंडक्टर के इनसाइड में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम जो है ना यूजलेस ड्रॉप। सपोज जैसे कंडक्टर के इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण जो ड्रॉप हो रहा है, जो हीट जनरेट हो रहा है, इसका जो वाइब्रेशन, साउंड, लाइट या अदर फॉर्म में जो हमें वोल्टेज ड्रॉप करके जो अननेसेसरी चीज़ें जो डेवलप होता है वो होता है वोल्टेज यूजलेस ड्रॉप हो जाता है। जैसे पिछले वीडियो में हम जैसे बात किए थे थॉमस एडिसन में क्या हुआ था कि सपोज जैसे हमें जनरेटिंग स्टेशन से लेकर के सेकेंडरी एंड पे जो है ना कंज्यूमर के पास जो है ना 100 वोल्ट नहीं पहुंच के 90 to 95% ही पहुंचा, 90 to 95 वोल्टेज ही पहुंचा था। जिस कारण क्या है कि उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण क्या है कि बीच में वोल्टेज ड्रॉप हो गया 5 to 10%। तो जिस कारण क्या हो गया कि ये 5 से 10% जो वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो ड्यू टू कंडक्टर रेसिस्टेंस के कारण होता है। क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा कंडक्टर नहीं है जिसका रेसिस्टेंस बिल्कुल हो ही ना, इंटरनल रेसिस्टेंस। हर एक मटेरियल का खुद का कुछ ना कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। अब कुछ ना कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होने की वजह से क्या है कि उसके अंदर जो है ना हीट जनरेट हो जाता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो फ्लो ऑफ चार्ज को क्या है या इलेक्ट्रॉन का क्या है अपोज करता है, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। कि वोल्टेज ड्रॉप हमारा जो है ना बढ़ेगा जब हमारा रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा, मतलब कंडक्टर का जो कंडक्टर के होकर के फ्लो ऑफ करंट हो रहा है तो उसके कंडक्टर का रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस यदि बढ़ेगा तो हमारा जो है ना वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ जाएगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस यदि घट जाएगा तो हमारा जो है ना वोल्टेज ड्रॉप भी घट जाएगा। रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा कब घटेगा, इसके लिए दोस्तों एक फार्मूला होता है, R इक्वल टू होता है रो इंटू एल अपन ए। इसका मतलब क्या हो गया कि कंडक्टर का लेंथ जब बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि क्रॉस सेक्शन कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया यदि घटेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया यदि घट जाएगा, मतलब पतला तार यदि हम लेंगे तो उस कंडीशन में क्या है कि वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा। क्यों? चूँकि यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। जैसे ये कंडक्टर है, फ्लो ऑफ करंट यदि आए है तो इसका करंट यदि बढ़ेगा तो उस कंडीशन में हीट होगा। जैसे ये टेम्परेचर, इसका कंडक्टर का जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस बढ़ेगा
तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ जाएगा। कि क्या क्या रीज़न होता है हमारे घर में या ऑफिस में जो लो वोल्टेज आने का क्या रीज़न होता है, या कम वोल्टेज। सपोज जैसे यहाँ पे से 230 वोल्टेज चला ट्रांसफार्मर से, तो उस कंडीशन हमारे घरों तक आते आते 215 वोल्ट ही आता है या 200 वोल्ट ही आता है। तो ये कम वोल्टेज होने का क्या रीज़न है, वोल्टेज ड्रॉप कहाँ कहाँ पे हो सकता है। तो दोस्तों पहले हम देख लेते हैं कि जब हमारे घर या ऑफिस में लो वोल्टेज आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि लेंथ ऑफ कंडक्टर या मटेरियल ऑफ लाइक। सपोज जैसे हमारा घर यहाँ पे है और हमारे घर के पास जहाँ से हम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ले रहे हैं उसका लेंथ सपोज जैसे 50 मीटर है। नियरेस्ट एलटी पोल से लेकर के हमारे घर के बीच में जितना लेंथ यदि ज़्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो लॉसेस का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो लॉसेस बढ़ेगा। है कि हमारे घर के आसपास से जो भी पोल, जिस पोल से हम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन लिए हैं उस पोल से हमारे घर के बीच में कितनी दूरी है। यदि ज़्यादा दूरी होगा तो उस कंडीशन में क्या है कि कंडक्टर का लेंथ जब बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा। इसके बाद जो है ना डिपेंड करता है कि हमने जो सप्लाई लेने के लिए जो है कौन से मटेरियल का हम कंडक्टर यूज कर रहे हैं। यदि कॉपर का यूज करेंगे तो कम रेजिस्टेंस होगा तो वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। एल्युमिनियम का यदि हम यूज करेंगे कंडक्टर तो एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन में क्या है कि वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन में क्या है कंडक्टर हीट होगा। दूसरा दोस्तों डिपेंड करता है वोल्टेज कम आने का, वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप होने का दोस्तों कि ट्रांसफार्मर का जो है लोड जो है ना बहुत ज़्यादा है। यदि किसी ट्रांसफार्मर के ऊपर यदि लोड बहुत ज़्यादा होता है तो ज़्यादा लोड होने के कारण जो है ना वोल्टेज हमारा जो है ना ड्रॉप हो जाता है, जिसका हमारे घरों में वोल्टेज जो है ना प्रॉपर नहीं आता है। नहीं दोस्तों बात करते हैं ट्रांसफार्मर के ऊपर यदि लोड यदि अनबैलेंस, आर पे जैसे 40 एम्पियर है, वाई पे जैसे 70 एम्पियर है, अब बी पे यदि जो है ना यहाँ पे 30 एम्पियर है, तो लोड अनबैलेंस की वजह से जो है ना वोल्टेज ड्रॉप जो है ना अलग अलग होता है। नहीं बात करते हैं कि यदि ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल जो कनेक्ट किया है अर्थ से या तो वीक होगा या फिर जो है ना लूज होगा या निकल गया होगा, उस कंडीशन में भी जो है ट्रांसफार्मर का वोल्टेज जो है ना कम आने लगता है। ट्रांसफार्मर के अंदर लॉसेस बढ़ गया है, क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर लोड बढ़ेगा तो साउंड बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा तो लॉसेस बढ़ेगा। लॉसेस जैसे जैसे बढ़ेगा उस कंडीशन में क्या है कि वोल्टेज ड्रॉप जो है ना ज़्यादा होने लगेगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं छठा रीजन जो है यहाँ पे केबल सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू लोड के हिसाब से यदि किए हैं तब तो ठीक है, लेकिन यदि केबल हमने यदि पतला ले लिया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो लोड बढ़ जाएगा मतलब क्या है कि ड्रॉप बढ़ जाएगा। जैसे जिस कारण क्या है कि केबल का सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू हमारे घर के लोड के हिसाब से ही केबल का सिलेक्शन होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए। नहीं दोस्तों बात करते हैं हमारे घर और ऑफिस के एलटी पोल से जो हमने कनेक्शन किया है। सपोज जैसे एलटी लाइन जो जा रहा है तो वहाँ से जो हमने जो कनेक्शन किया है ये जो लूज तो नहीं है, क्योंकि लूज यदि है या प्रॉपर यदि कनेक्ट नहीं है या फिर जहाँ से कनेक्ट किया है वहाँ उसमें बीच में यदि कार्बन आ गया है तो उस कंडीशन में क्या है प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं होगा, तो उस कंडीशन में भी क्या है वोल्टेज ड्रॉप होकर के मिलेगा। तो ये भी रीज़न होता है। उस कंडीशन में क्या है कि केबल को छिलका अच्छे से जो है ना कनेक्ट कर देना चाहिए। उस कंडीशन में क्या है कि हमारे वोल्टेज ड्रॉप होने के या कम वोल्टेज आने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कनेक्शन लूज है, जैसे हमारे जो बोर्ड है या इनकमिंग टर्मिनल है वहाँ पे यदि मेन एमसीसीबी या एमसीबी है वो या फ्यूज है हमारा यदि लूज है तो उस कंडीशन में जो है ना वोल्टेज ड्रॉप होने लगता है। इस कंडीशन में ये सारे रीज़न होता है हमारे घर में जो है ना वोल्टेज ड्रॉप होने का या कम वोल्टेज आने का। दोस्तों ये चीज़ें यदि ट्रांसफार्मर से रिलेटेड यदि कोई इशू है तो हम बिजली विभाग को हम कंप्लेन करके हम रेक्टिफाई करवा सकते हैं, या फिर जो है ना एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर लगाने के लिए हम जो है रिक्वायरमेंट के लिए हम बोल सकते हैं। और यदि हमारे घर का इशू है या वायर यदि लूज है तो या इसके बाद जो है ना कंडक्टर का तो उसको जो हम रेक्टिफाई करवा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।